मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान बड़ी तेज़ी के साथ पीठ मोड़कर भागता है ताकि अजान की आवाज़ ना सुन सके, और जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है, लेकिन जो ही तकबीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़कर भागता है। जब तकबीर भी ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है, कहता है कि फ़लाँ बात याद कर, फ़लाँ बात याद कर। इन बातों की शैतान याद दहानी कराता है जिनका उसे ख्याल भी ना था, और इस तरह इस शख्स को ये भी याद नहीं रहता कि इसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। आगाज़ खबरें करेंगे आज की सुर्खियों पर। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 14 मार्च से 16 अप्रैल तक मुनक़िद होंगे। हॉल टिकट कल जुमेरात से जारी होंगे। तलबा ऑनलाइन वेबसाइट से हॉल टिकट हासिल करें। माह सियाम का महीना मुक़द्दस महीना, रोज़े रखने से अल्लाह का क़र्ब और रज़ा हासिल। दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला। इंदलवाई मंडल के एकलव्य स्कूल में तालिब इल्म ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। तालिब इल्म की मौत के बारे में तलबा से पूछने की हुक्काम की इजाजत न देना कई शुकूक व शुबहात को दे रहा जन्म। पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अब खबरें तफसील से। कल जुमेरात से 10वीं जमात के हॉल टिकट जारी होंगे। 3 तरीकों से दस्तयाबी का इंतजाम। तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 2026 के लिए हॉल टिकट जुमेरात को जारी किए जाएंगे। इस साल तलबा की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए हॉल टिकट हासिल करने के लिए 3 मुख्तलिफ तरीके फराहम किए गए। महकमा तालीम के मुताबिक हॉल टिकट बोर्ड की सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। इसके अलावा तलबा के वालिदैन के रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबरों पर भी हॉल टिकट रवाना किए जाएंगे ताकि तलबा को आसानी से दस्तावेज हासिल हो सके। मजीद ये कि इसी दिन प्रिंट शुदा हॉल टिकट रियासत भर के मुतल्लिका स्कूलों को भी भेज दिए जाएंगे, जहां से तलबा अपने इदारे के जरिए हॉल टिकट हासिल कर सकेंगे। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि तलबा ऑनलाइन, व्हाट्सएप या प्रिंट शुदा किसी भी फॉर्मेट के हॉल टिकट के साथ इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। अगर किसी तालिब इल्म को हॉल टिकट डाउनलोड करने में दुश्वारी पेश आए तो वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से राब्ता करके हॉल टिकट हासिल कर सकता है। वाज़ेह है कि 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 14 मार्च से 16 अप्रैल तक मुनक़िद होंगे, जिनमें रियासत भर से तकरीबन 5,28,248 तलबा शिरकत करेंगे। तालीमी हुक्काम ने तलबा को मशवरा दिया कि इम्तिहानात से कबल अपने हॉल टिकट की तफसीलात का बगौर जायजा ले और किसी भी गलती की सूरत में फौरी तौर पर स्कूल इंतजामिया से रुजू करें। रमजान मुबारक इस्लामी महीनों में से सबसे मुक़द्दस महीना है। रमजान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला, तो सदक़े दिल से तौबा करे, अल्लाह ताला को राजी करे। रमजान मुबारक का महीना मजमूई तौर पर तमाम मुसलमानों के लिए बेशुमार फवाइद का हामिल है। इस बाबरकत महीने का रोजेदार न सिर्फ तिब्बी नुक्ता निगाह से इंसानों के लिए मुफीद है, बल्कि कायनात की दीगर मखलूक़ात के लिए हयाती नौ का पैगाम देता है। ये रमजान मुबारक की रूहानियत का सबब है कि इब्तिदाई रोज़ों में तो कदरे भूख लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म इसका आदी हो जाता है, क्योंकि जिस्म के अंदर ज़ख़ीरा शुदा चर्बी और दीगर अज्जा कुदरती तौर पर इस्तेमाल हो जाती हैं। जिस्म की ज़रूरियात खुद ब खुद पूरी होती रहती है। इस बुनियादी जिंदगी में जहाँ इसके रूहानी, जिस्मानी, तिब्बी और इज्तिमाई फ़वाइद है, वहीं आखिरवी जिंदगी में फलाह और बख्शिश जैसी नेमतें रोजेदार को अजर के तौर पर मिलती है। हदीस मुबारका में है, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जिनमें से एक का नाम बाबे रियान है। इससे सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। एक और हदीस मुबारका में इरशाद है, जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक दिन रोजा रखे, अल्लाह ताला इसे जहन्नम की आग से इतना दूर कर देंगे कि इतना दूर कोई शख्स 70 साल तक पहुँचे। निजामाबाद रूरल मंडल एजुकेशन ऑफिसर सेबुला ने कहा कि पढ़ाई के साथ सखावत को भी फ़रोग़ देना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिन तलबा ने बचपन में असातिज़ा की तालीमात से अपनी शख्सियत की तामीर की है, वो मुस्तक़बिल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे। रूरल मंडल एजुकेशन ऑफिसर सेबुला ने 10वीं जमात के तलबा को स्कूली ज़िंदगी से लेकर बाहर की दुनिया तक पढ़ाई के अलावा बेहतरीन सखावत के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया। उन्होंने आज निजामाबाद मंडल के सारंगपुर जिला परिषद हाई स्कूल के अहाते में मुनक़दा 10वीं जमात के तलबा की
الوداع اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب کیا. انہوں نے واضح کیا کہ جن طلبہ نے بچپن میں اساتذہ کی تعلیمات سے اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہے وہ مستقبل میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے. اسکول کے پرنسپل جنہوں نے پروگرام کی صدارت کی اور خطاب کیا اور طلبہ کو نصیحت کی کہ نظم و ضبط اور مسلسل محنت ہی کامیابی کی سیڑھی ہے اور مثبت رویے کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھے. پروگرام میں طلبہ کی جانب سے ثقافتی پرفارمنس پیش کی گئی. اس موقع پر ٹیچرز للیتا، ڈاکٹر سی ستیہ نارائنا، گوپال، محمد جاوید، ودیا ساگر، سجیتا اور دیگر بھی موجود تھے. 10వ తరగతిలో ఉంటూ ఈ పాఠశాల యొక్క జీవితాన్ని వాళ్ళు ముగించబోతా ఉన్నారు. వాళ్లకు వచ్చే నెల ఈ నెల 14 నుంచి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నవి. హాల్ టికెట్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీకు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దాదాపుగా మీ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ ఏవైతే మీకు బోధించడం జరిగిందో ఆ సబ్జెక్ట్స్ను మీరు శ్రద్ధగా చదువుకుంటే మీరందరూ కూడా పాస్ అవుతారు. వాళ్ళు చెప్పిన సూచనలు తూచ తప్పకుండా పాటించండి. اتحاد فکر کے ساتھ دینی ملی خدمات انجام دے. جمیعت العلماء کاماریڈی کے اجلاس سے مفتی عمران خان قاسمی کا خطاب. موجودہ حالات کا جائزہ اور ہماری دینی، ملی و سماجی ذمہ داریوں کے عنوان پر جمیعت العلماء ضلع کاماریڈی کے زیر اہتمام صدور نوجوانان اور ذمہ داران کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جسے خطاب کرتے ہوئے مفتی عمران خان قاسمی نے فرمایا کہ موجودہ حالات مسلمانوں کے لیے نئے نہیں. اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ امت مسلمہ ہمیشہ مختلف آزمائشوں اور مشکلات سے گزرتی رہی ہے. کبھی بیرونی دباؤ رہا اور کبھی اندرونی، لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے ذریعے اس امت کی رہنمائی فرمائی. حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قوم مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے. صحابہ اکرام رضی اللہ کے سوال پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم نہ ہوگی بلکہ وہ سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگی، یعنی بظاہر کثرت ہوگی مگر اثر و وزن باقی نہیں رہے گا. انہوں نے وضاحت کی کہ اس کمزوری کی اصل وجہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہے جو امت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب انسان اپنے منصب، کاروبار یا تعلقات کے خوف سے حق بات کہنا چھوڑ دے اور جان کے ڈر سے حق کا ساتھ نہ دے تو اجتماعی قوت کمزور ہو جاتی ہے. تاہم ایسے حالات میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں بھی کامیابی کے اصول سکھائے ہیں. نصرت الہی کے حصول کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں. اول، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں پختہ یقین کہ نفع و نقصان کا مالک صرف وہی ہے. دوم، دین کی عملی مدد جو محض زبانی دعوے تک محدود نہیں بلکہ دین کی تعلیم، اشاعت باطل نظریات کا رد اور خدمت خلق کو بھی شامل ہے. سوم، دعا کا اہتمام. چہارم، حرام سے مکمل اجتناب کیونکہ حرام کمائی خیر و برکت کے دروازے بند کر دیتی ہے. انہوں نے زور دیا کہ ایمان کی مضبوطی، آخرت کی فکر اور عملی جدوجہد ہی امت کی اصل طاقت ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے خصوصی نظر ثانی برائے ووٹر لسٹ SIR کو بھی موجودہ وقت کا اہم موضوع قرار دیا. انہوں نے بتایا کہ یہ عمل ماضی میں 2002 میں انجام پایا تھا اور اب دوبارہ اس کا مرحلہ درپیش ہے. اس ضمن میں نہ غیر ضروری خوف مناسب ہے اور نہ مکمل بے فکری بلکہ اعتدال اور سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو ترغیب تو دلا سکتے ہیں، کام کرنے والوں کو کھڑا تو کر سکتے ہیں. ہمارا نوجوان طبقہ جو اس سلسلے میں کام کرنا جانتا ہے ان کی مدد تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے جگہ تو فراہم کر سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ہم کام کرنے والے بنے انشاءاللہ. تو آج کی رمضان کی اس محفل کو انشاءاللہ ملک اور ملت کے لیے بہترین کام کا اور ایک رخ کے دینے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. تو چونکہ وقت ابھی بہت ہمارے پاس ہے، تقریباً میپنگ ہو چکی ہے، BLOs طے ہو چکے ہیں اور ان کے حوالے کاپیز ہو چکی ہے. صرف ہمارے اپنے اندر شعور بیدار کر کے کام کو آگے بڑھانے کی اس وقت ضرورت ہے.
आरमूर के जमीयतुल उलमा ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसमें हाफिज शेख इब्राहिम आरमूर सदर जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप ने अपने खिताब में कहा कि आरमूर पेरकेट व मामड़पली जमीयतुल उलमा आरमूर के ज़ेर एहतमाम 12वां इजलास आम बतारीख 7 मार्च 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ हफ्ता बाद नमाज तरावी ठीक 10 बजे शब मुकाम मस्जिद रहमानिया ज़िरात नगर आरमूर में मुनक़िद किया जा रहा। आरमूर के जमीयतुल उलमा ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसमें हाफिज शेख इब्राहिम आरमूर सदर जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप ने अपने खिताब में कहा कि आरमूर पेरकेट व मामड़पली जमीयतुल उलमा आरमूर के ज़ेर एहतमाम 12वां इजलास आम बतारीख 7 मार्च 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ हफ्ता बाद नमाज तरावी ठीक 10 बजे शब बामुकाम मस्जिद रहमानिया ज़िरात नगर आरमूर में जंग बदर व इस्लाह माशरा के उन्वान पर एक ईमान अफरोज इजलास आम मुनक़िद किया जा रहा। इस बाबरकत प्रोग्राम में तारीख़ इस्लाम का पहला अजीमुल-शान मुआरका ग़ज़वा बदर के ईमान अफरोज वाक़यात और नुसरत इलाही पर तफसीली रोशनी डाली जाएगी। इसी तरह अज़मत सहाबा, उनका मुकाम व मर्तबा, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन मिसालों को दिलनशीन अंदाज में बयान किया जाएगा। यही वो तारीख़ी मुआरका है जिसने हक़ व बातिल के दरमियान वाज़ेह फ़र्क कायम किया और रहती दुनिया तक ईमान वालों को सब्र, इस्तिक़ामत और तवक्कुल अल्लाह का दर्स दिया, जिसमें करीमनगर की मारूफ व मकबूल शख्सियत खतीब बेमिसाल हज़रत मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन असदी दामत बरकातहुम का कलीदी खिताब होगा। तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस बाबरकत महफिल में शिरकत फरमाकर अपने ईमान को ताज़ा करें और साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत मुबारका से अमली ज़िंदगी के लिए रहनुमाई हासिल करें। जमिया मुसलमानान आरमूर पेरकेट व मामड़पल्ली को इत्तला दी जाती है कि जमियत उलमा आरमूर के ज़ेर एहतमाम 12वां अज़ीमुश्शान इजलास आम बानवान जंग बदर व इस्लाह माशरा बतारीख 7 मार्च 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ हफ्ता बामकाम मस्जिद रहमानिया बाद नमाज तरावीह मुनक़िद होने जा रहा है। इस जलसे के खिताब के लिए मेहमान खुसूसी शहंशाह खिताबत हजरत मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन असदी साहब दामत बरकातहुम नाज़िर मदरसा फैज़ुल उलूम करीमनगर तशरीफ ला रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस जलसे में ज्यादा से ज्यादा शिरकत फरमाकर इस्तेफादा हासिल करें। कांग्रेस उम्मीदवार रंगा माधवी, जिन्होंने कामरेडी जिला हेडक्वार्टर में 38वें वार्ड काउंसलर की हैसियत से मुकाबला किया, ने अदालत से रुजू किया और दावा किया कि उनका इंतखाब गलत था। ये वाकया कामरेडी म्यूनसिपल सियासत में मौजूद बहस है। कांग्रेस से रंगा माधवी और उमा रानी ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामरेडी म्यूनसिपलिटी के 38वें वार्ड में काउंसलर के ओहदे के लिए मुकाबला किया। इंतखाबात गुज़िश्ता माह की 11 तारीख को हुए थे और वोटों की गिनती 13 तारीख को हुई थी। आज़ाद उम्मीदवार उमा रानी ने कांग्रेस उम्मीदवार रंगा माधवी पर महज 3 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की। दोबारा गिनती के बाद वही नताइज बरामद हुए। इसके साथ ही इलेक्शन ऑफिसर ने उमा रानी को फतेह करार दे दिया। फिर 16 तारीख को गैर मुतफ़िक़ा तौर पर आज़ाद उम्मीदवार उमा रानी को कांग्रेस और BRS की हिमायत से चेयरपर्सन मुंतखब किया गया। ताहम शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार रंगा माधवी ने कामरेडी अदालत से रुजू किया और दावा किया कि जीतने वाले उमा रानी का इंतखाब गलत है। फोन पर राब्ता करने पर रंगा माधवी ने कहा कि यह सच है कि अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि अदालत ने इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली है और आइंदा माह की 6 तारीख को समाअत जारी रहेगी। माधवी ने इंकशाफ किया कि वार्ड के बहुत से लोगों ने 2 जगहों पर अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। बोधन हलके के सालूरा मंडल मरकज में रियल एस्टेट कारोबार से किसानों को परेशानी का सामना है। उन्होंने हुक्काम से राब्ता किया कि इन वेंचर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बोधन हलके के सालूरा मंडल मरकज में एक रियल एस्टेट वेंचर का मालिक आसपास के किसानों को परेशानी में डाल रहा, जिस पर किसानों ने सालूरा तहसीलदार अनुषा को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर काश्तकारों ने खिताब करते हुए कहा कि लेआउट रूल्स के मुताबिक वेंचर मालिकान को वेंचर के गर्द कोई बाड़ नहीं लगानी चाहिए, बल्कि वो इसके गर्द बाड़ लगाकर और गेट ब्लॉक करके किसानों को परेशानी में मुब्तला कर रहे। ओहदेदारों ने जवाब दिया। किसानों ने वेंचर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में किसान जनार्दन, शिवा, संजीव और दीगर भी मौजूद थे। सर्वे नंबर्లు 2250, 2243, 2228 ఇలా ఒక 10-15 సర్వే నంబర్లకు వెళ్ళే వ్యవసాయ భూమికి సంబంధించిన దారి మరియు మెట్రో సిటీ పేరిట మీద జాకీర్ అనే వ్యక్తి కంచె వేసి గేటు మూసి వేయడం జరిగింది। మరియు ఇప్పుడు రైతులకు మొక్క కోత దశలో ఉన్నప్పటికీ మరియు పలుమార్లు ఆయనకు విన్నవించుకున్నా ఆయన వినకుండా
వీళ్ళకు దుర్భాషలు ఆడి మరి మీకు వ్యవసాయంకు సంబంధించిన భూమికి దారి లేదని తిరుగుబాటు కూడా చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు సాలూరా తహసీల్దార్ గారికి రైతుల తరపున మెమోరాండం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మరియు దీనికి వెంటనే చర్యను గైకొని సమస్యను పరిష్కరించగలరని కోరుతూ ఈరోజు మీడియా ముందు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. कामरेडी जिले के बिकनूर मंडल में जंगमपल्ली के मुजफ्फराबाद में तेलंगाना यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस हॉस्टल में तलबा के दरमियान तसादुम हुआ। होली की तकरीबात के बाद सीनियर और जूनियर तलबा दो ग्रुपों में बंट गए और एक दूसरे पर हमला किया। तसादुम में कई तलबा के जख्मी होने की इत्तला है। कामरेडी जिले के बिकनूर मंडल में जंगमपल्ली के मुजफ्फराबाद में मंगल की आधी रात तेलंगाना यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस हॉस्टल में तलबा के दरमियान तसादुम हुआ। होली की तकरीबात के बाद सीनियर और जूनियर तलबा दो ग्रुपों में बंट गए और एक दूसरे पर हमला किया। तसादुम में मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। वाक़ये की इत्तला मिलते ही यूनिवर्सिटी का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और जख्मी तलबा को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। मामले की इत्तला मिलते ही मुकामी एसआई अंजनेलू और हॉस्टल वार्डन डॉक्टर एलआरडी हॉस्पिटल पहुंचे, तलबा से बात की और सूरत हाल का जायजा लिया। एसआई ने कहा कि वाक़ये की तहक़ीक़ात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। अपने निजामुद्दौला से ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो या सेरेलक के डब्बे मंगा लो या सिमिलक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको एमआरपी पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते या सऊदी में रहते, आपके घर वालों को परेशानी हो रही मेडिसिन मंगाने के लिए या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है, उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक की हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने केके लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबली निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपने मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। होली के त्यौहार के दौरान एक सानिहा पेश आया। निजामाबाद जिले के इंदलवई मंडल में एक तलबे इल्म ने एकलव्या स्कूल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसील देखते हैं। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के लिंगापुर गांव का रामचरण नाम का एक तलबे इल्म निजामाबाद जिले के इंदलवई मंडल के एकलव्या स्कूल में 9वीं जमात में पढ़ता था। स्कूल के अमले का कहना है कि मंगल के रोज होली के दिन टीचर ने तलबे इल्म को सेलफोन के साथ पाए जाने पर डांटा और इसकी काउंसलिंग की। ताहम शाम तक अपने साथी तलबे इल्मों के साथ खेल खेलने के बाद रामचरण कुछ देर के लिए बाथरूम गया और उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके साथी तलबे इल्मों ने प्रिंसिपल रमेश कुमार को इतला दी। फौरी तौर पर स्कूल के अमले ने तलबे इल्म को निजामाबाद शहर के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया। वहां इसकी मौत की तस्दीक के बाद इसे जिला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। टीचपल्ली के एसआई संदीप ने अस्पताल पहुंचकर तफसीलात जमा की। इस दौरान चाशमे को पहुंचे तलबे इल्म रामचरण के वालिदैन और रिश्तेदार एकलव्या स्कूल गए। स्कूल के गेट पर पुलिस की सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्कूल के नुमाइंदे और अमला इनके बेटे के मौत के जिम्मेदार है। గత 4 సంవత్సరాలు ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాడు. మరి ఈ 4 సంవత్సరాలు లేని విధంగా ఈ రెండు నెలల నుంచి మా బాబుకు అనేకమైన తీవ్ర ఒత్తిడిలు, అనేక రకంగా మానసిక ఇబ్బందులు పెడుతూ ఈ టీచర్ యాజమాన్యం, ఈ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ వీళ్ళు మా బాబుకు కావాలని పట్టుబట్టి తన మీద కక్ష కట్టి తన ఇలా సావుకు గురి చేసిర్రు. ఆ బాబుకు కారణం ఏంటంటే మా బాబు ఎవరికి ఏ హాని చేసే వ్యక్తి కాదు. మరి మా బాబుకు మళ్ళీ ఎలా చనిపోవడం అంటే అది చాలా కోణాల్లో దర్యాప్తు చేయాల్సి ఉంది. మా బాబుకు మాత్రం న్యాయం జరగాలని మేమైతే గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఎట్లా జరిగింది, ఎలా చనిపోవడం అనేది మాకు లేదు క్లారిటీ. కూడా వీళ్ళు ఇచ్చిన మాకు సమాచారం మేరకు ఒకళ్ళేమో బిల్డింగ్ మీద పడ్డాడు అని చెప్పి ఒకళ్ళు చెప్పారు, ఇంకోళ్ళేమో బాత్రూంలో జాడి పడ్డాడు అని చెప్పారు, ఇంకోళ్ళేమో హ్యాంగింగ్ అని చెప్పారు.
మరి ఆ హ్యాంగింగ్ చేసుకున్న స్థలం చూస్తే తన కాళ్ళు కూడా కిందికి ఆనుతున్నాయి. మరి ఎట్లా చనిపోతాడు సార్? దీనిలో 34 రకాలుగా మాకు డౌట్లు ఉన్నాయి. ఈ చావుకు మాత్రం ఇక్కడ ఈ ఏకలవ్య స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ ఆ టీచర్లే కానీ పిల్లలు లేరు సార్. ఆయన చావుకు మాత్రం ఖచ్చితంగా మాకు సమాధానం ఇచ్చే తీరాలి వీళ్ళు. అంతవరకు పోస్ట్ మార్టం లేదు, ఏం లేదు. మా చావుకు మాత్రం కావాలి, ఆ బాబు చావుకు మాత్రం కారణం ఖచ్చితంగా తెలవాలి సార్ మాకు. पीडीएसयू कायदीन ने इंदलवई मंडल के एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल में एक तालिब इल्म की मौत की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तालिब इल्म की मौत के बारे में तलबा से तफसीलात पूछने वालों को तलबा से बात करने की इजाज़त देने से स्कूल के हुक्काम का इनकार कई शुकूक व शुबात को जन्म देता है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के कायदीन निजामाबाद जिले के इंदलवई मंडल में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में एक तालिब इल्म की मौत के बारे में तफसीलात हासिल करने के लिए एकलव्य स्कूल गए। स्कूल इंतजामिया ने इन्हें तलबा से बात करने से रोक दिया। वहां मौजूद तलबा ने तालिब इल्म की मौत पर तशवीश का इजहार करते हुए धरना दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए पीडीएसयू के जिला सदर के गणेश ने कहा कि एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल 9वीं जमात के तालिब इल्म ने स्कूल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तालिब इल्म के वालिदैन की जानिब से तालिब इल्म की मौत पर तशवीश का इजहार करते हुए तालिब इल्म की मौत की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत भर के रिहायशी हॉस्टलों में तालिब इल्म खुदकुशी या मुश्तबा हालत में मर रहे, लेकिन हुकूमत की जानिब से हिफाजती इक़दामात जामा नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम गुरुकुल रिहायशी तालीमी इदारों में काउंसलर्स का तकर्रुर किया जाए। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक है कि प्राइवेट कॉरपोरेट तालीमी इदारों में खुदकुशी के वाक़यात सरकारी स्कूलों में भी हो रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि साइंसी तरीके इस्तेमाल करते हुए इन वाक़यात के लिए एहतियाती तदाबीर पर गौर किया जाए और मुतालबा किया कि मुतवफ़ी तालिब इल्म के ख़ानदान की माली मदद की जाए, इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए और ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाए और ज़िला हुक्काम और रियासती हुकूमत मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम करें। కేవలం ఇక్కడ ఇందల్వాయి మండల కేంద్రంలోనే కాదు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలామంది విద్యార్థులు మానసిక శోభనతోటి వాళ్ళు చనిపోతూ ఉన్నారు. ఈ విషయం దృష్ట్యా రాష్ట్ర అధికారులు ఖచ్చితంగా పరిశీలన చేయాల్సిందిగా మేము పీడిఎస్గా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇందల్వాయి మండల కేంద్రంలోని ఈఎంఆర్ఎస్ స్కూల్లో చనిపోయిన విద్యార్థి మృతి మీద ఖచ్చితంగా విచారణ చేపట్టాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఆ మృతికి గల కారణాలు అది ఏమైనా ఉన్నా అది అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఉంటే అధికారులను ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదే సందర్భంలో ఇటువంటి విద్యార్థుల మృతులు పునరావృతం కాకుండా విద్యాలయాల్లో ఖచ్చితంగా కౌన్సిలింగ్ సంబంధించిన టీచర్లను పెట్టాల్సిందిగా మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, జిల్లా అధికారులను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా విద్యార్థి మృతికి సంబంధించిన తల్లిదండ్రులకు విద్యార్థులు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అక్కడ ఆల్రెడీ స్కూల్లో విద్యార్థులు ప్రతి ఒక్కరు అందరూ వాళ్ళు స్ట్రైక్ చేస్తూ ఉన్నారు. प्रगतिशीला महिला संगम ने काम करने वाली खवातीन के रोजगार पर हमले के खिलाफ 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाने और खवातीन के रोजगार के मौके को नुकसान पहुंचाने वाली नई स्कीम को मनसूख करके पुरानी स्कीम को बहाल करने का मुतालबा किया। प्रगतिशीला महिला संगम सिटी सदर सेक्रेटरी नीलम लक्ष्मी और जी संजना ने कहा कि शहर के नीलम रामचंद्रया भवन में काम करने वाली खवातीन के रोजगार पर हमले के खिलाफ 8 मार्च को खवातीन का आलमी दिन मनाया जाएगा। प्रगतिशीला महिला संगम सिटी कमेटी के ज़ेरे एहतिमाम आज पोजमा गली में खवातीन के आलमी दिन के वॉल पोस्टर्स की रस्मी इजराई अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी संजना ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को ख़त्म करके एक नई स्कीम लाकर रोजगार फ्राहम करने की जिम्मेदारी से बचने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अपना हिस्सा कम करके 60% कर दिया है और ऐसा कानून बनाया है जिससे गरीब खवातीन को रोजगार नहीं मिलता। उन्होंने मुतालबा किया कि खवातीन के रोजगार के मौके को नुकसान पहुंचाने वाली नई स्कीम को मनसूख करके पुरानी स्कीम को बहाल किया जाए। इसी तरह उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर खवातीन के लिए लॉन्ग अलाउंस, रोजगार पैदा करने, बेरोजगारी अलाउंस और इंतखाबात में किए गए दीगर वादों को नाफिज करे। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से चलाई जा रही अवाम मुखालिफ पॉलिसियों की मुखालिफत करने को कहा। खवातीन के आलमी दिन की रूह पर खवातीन के हकूक़ के लिए तहरीकें चलाने की कॉल दी गई। इख्तिताम से क़बल नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 14 मार्च से 16 अप्रैल तक मुनक़िद होंगे। हॉल टिकट कल जुमेरात से जारी होंगे। तलबा ऑनलाइन वेबसाइट से हॉल टिकट हासिल करें।
माह सियाम का महीना मुक़द्दस महीना, रोज़े रखने से अल्लाह का क़र्ब और रज़ा हासिल, दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला। इंदलवाई मंडल के एक लविया स्कूल में तालिब इल्म ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। तालिब इल्म की मौत के बारे में तलबा से पूछने की हुक्काम की इजाज़त न देना कई शुकूक व शुबहात को दे रहा जन्म। पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।